इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म इम्पायर के प्रेसिडेंट डॉक्टर एमजे खान के नेतृत्व में आज मुसलमानों के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जिसमें देश की कई विभिन्न हस्तियों ने हिस्सा लिया। क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में, आइए हम सीधा जानते हैं जो लोग इसमें शामिल थे। मुल्क में कैसे मुस्लिम कम्युनिटी का एक योगदान और बढ़े, जो बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर उस पर चर्चा हुई। भारत सूफीज़्म का केंद्र है, तो सूफीज़्म को कैसे बढ़ाएं और उसका एक कोई राज्यों में मीटिंग्स करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैसेज दें, उस पर चर्चा हुई। कुल मिला के एक अच्छी सद्भावना में बात हुई और आगे चल के और मीटिंग लगातार होंगी। संघ के साथ भी चर्चा की बात हुई है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही विस्तृत चर्चा आज हुई। कोई एजेंडा तय हुआ है कि संघ के साथ इन तमाम मुद्दों पर बात होगी? कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के दोनों कम्युनिटी में काफ़ी दूरियां मौजूद हैं। उन सब मुद्दों पे बात हुई। टेलीविज़न पे जो माहौल बनाया जाता है उस पर बात हुई, जो बयानबाजी से पैदा होती है माहौल है उस पर बात हुई। हिंदुस्तान की इमेज दुनिया में कैसे और अच्छी हो, जो मैसेज जा रहा है उस पर बात हुई। आपस में सहयोग कैसे बढ़े, जो एक कॉमन कल्चर है, संस्कृति है, मिली जुली जो एक, तो उस सब चीज़ों में बात हुई। मुझे लगता है आगे के लगातार फिर से मीटिंग करने का है और कुछ नतीजा भी इसके बेहतर आएंगे। कई विवाद चलते रहे हैं जनाब। जो आपके मन में है वो बात कहिए। तो लोगों ने अपने दिल की जो भी मन की बातें थी, जो परेशानियां थी, वो लेके बताया कि हम भी चाहते हैं हिंदुस्तान में जो प्रोग्रेस हो रही है उसका हिस्सा बनना। हम चाहते हैं कि आप अपनी पार्टी में भी हम लोगों को शरीक करें और लोग चाहे छोटी सी हिस्सेदारी हो, जो कि हिस्सेदारी तकरीबन ज़ीरो है इस वक्त, वो छोटी सी हिस्सेदारी हो लेकिन हिस्सेदारी हो ज़रूर, ताकि ऐसा लगे कि ये गंगा जमनी तहज़ीब का मुल्क है और यहाँ पर सब लोगों को हिस्सेदारी दी जाती है। लोगों का ये मानना है कि जो हमारे संघ के जो चीफ हैं उन्होंने अभी बहुत अच्छा बयान दिया था, लेकिन उस बयान को जो है वो ग्राउंड पे उतारा नहीं जाता है। और उन्होंने कहा कि जो मुसलमान हैं वो भी हमारे हैं, इसी देश के रहने वाले हैं और वो इस देश का हिस्सा हैं। इस बारे में भी लोगों ने उनसे कहा कि इस मीडिया में जो है वो इस तरह की चीज़ें कम दिखाई जाती हैं, जो निगेटिव चीज़ें हैं, जो इस तरह के बयान हैं, जो हलाल है, हिजाब है, इसके ऊपर बेफालतू की बहसें चलती हैं, जिससे दोनों रिलीजन के अंदर जो है वो एक डिवाइड करती हैं चीज़ें, उसको रोका जाना चाहिए। इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा सभी लोगों का जो है इसी के ऊपर मेन वो रहा फोकस। रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि मैं इस बारे में जो है, जब हमारी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होती है, बंद कमरे में जब मीटिंग होती है, तो भी इस बारे में जो है हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो ख़ुद इस बात को कहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने कही कि हो सकता है कुछ लीडर्स जो हैं वो अपने सिर्फ छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट हासिल करने के लिए निगेटिव जो है बयानात देते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसके ऊपर जो है वो किस तरीके से, उन्होंने हमसे भी सजेशंस मांगे और आगे उन्होंने कहा है कि हम भी समझेंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर हम आगे और गौर करें। ख़ासतौर से जो हिस्सेदारी की बात बोला कि हम ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर हम जो है वो टिकट दे भी देंगे तो शायद जो है वो मुसलमान फिर भी जो है उसको वोट ना दें। ये मैं समझता हूँ कि अच्छी मीटिंगों में से एक मीटिंग हुई है आज राजनाथ सिंह जी से, क्योंकि वो आपको मालूम है सेकुलर आदमी हैं और लोग उनको बहुत ज़्यादा यकीन और भरोसा भी रखते हैं। तो मैंने तो जो अपनी बात कहनी थी वो ये कही कि देखिए मुसलमान बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है किस तरह से जोड़ा जाए। प्राइम मिनिस्टर ने दो बातें कही, एक ओबीसी को साथ पार्टी के लोगों से, पार्टी कार्डों से कहा कि एक तो ओबीसी को जोड़िए साथ में और एक मुसलमानों को जोड़िए, उन तक पहुँचिए, ओबीसी तक पहुँचिए, उनको अपने साथ जोड़िए। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा अभी तक कुछ ऐसा सिलसिला नजर नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर को कई महीने ये बात कहे हो गए, और कोई माइनॉरिटी का मिनिस्टर भी नहीं है अंदर। तो मैंने कहा कोई ऐसा मिनिस्टर हो या कोई ऐसा सिलसिला हो जहाँ मुसलमान आके अपनी बात कह सकें और उससे अपने दिल की बात कह सकें। उन्होंने दिल की बात सुनी, जैसे बोलू साहब ने बताया, उन्होंने सबकी बातें सुनी, बड़े गौर से सुनी और बहुत अच्छे तरीके से उसको जवाब भी दिया। लेकिन क्या है कि एक आदमी दो आदमी के होने होगा नहीं, जब तक पूरी कैबिनेट हो या प्राइम मिनिस्टर तो अच्छा मैसेज देते हैं, लेकिन सुनने वाला भी कोई हो, कहने वाला भी कोई हो, उससे अमल कराने वाला भी हो। तो वही हुआ कि उन्होंने कहा कि इस पर कोशिश करेंगे। आज की मीटिंग के मिनट्स तैयार होंगे, खान साहब को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी है, एमजे खान साहब को। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब इसका एक मिनट बना के इनको राजनाथ सिंह नहीं, मतलब ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी? ये सबने कहा कि जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये मीटिंग भी हमारी अब कई साल के बाद हुई है। जी जी, उन्होंने कहा कि इसको इस सिलसिले को जारी रखेंगे। क्या that we have taken forward with our Honorable Defence Minister Janab Shri Rajnath Singh ji
जो इन्होंने काफ़ी बड़े दिल के साथ सबसे मुलाकात करी, सबकी बातें सुनी। और यहाँ पे एजुकेशनिस्ट थे, यहाँ पे बिजनेस लीडर्स थे, यहाँ पे स्पिरिचुअल लीडर्स थे। तो इस बात को ये कहा गया कि जो अध्यात्म है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो हमारे देश को एक डोरी में पिरोता है, वो अध्यात्म जो स्पिरिचुअल एथिक्स हैं उसको साथ में रखते हुए हम आगे बढ़ें और देश की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए जो भी कंट्रीब्यूट करता है वो सामने आए, मिल के काम करें। और यही देश का पैगाम जाना चाहिए पूरी दुनिया में। तो ये बहुत पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। और आगे चल के जो भी इसके अंदर जो इनिशिएटिव लिए जाएंगे उसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन हुई कि एम्पावर के जो इनिशिएटिव्स हैं एजुकेशन को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, लोगों को जोड़ने के, मेरे ख्याल से वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव एंड वी रियली अप्रिशिएट दिस मीटिंग। नफरत की जो बात होती है, खासतौर से कई फिल्में बनी हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के तो ये कोई स्पेसिफिक पे ना बात करते, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के ऊपर कहीं भी ऐसी स्पीचेस होती हैं या कोई भी नेगेटिविटी बात आती है तो हमें पॉजिटिव चीज़ों को सामने रखते हुए, क्योंकि देश दुनिया के अंदर जो पैगाम जाता है मोहब्बत का जाता है हमारे देश भारत की तरफ से, तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे रक्षा मंत्री साहब ने। और ये भी बात रही कि जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉजिटिवली उसको दुनिया और देश के सामने रखें ताकि एक यूनिट की तरह, एक परिवार की तरह हम सब देश की तरक्की के लिए कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ